उसी इमाम ने कहा अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत अला, उसका तो ईमान भी नहीं जिसके सीने में उनकी मोहब्बत नहीं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जिंदगी का मकसद समझो। कुरान में भी अल्लाह फरमा रहा है फ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, तुम क्या ये गुमान करके बैठे हो कि हमने तुमको बेकार पैदा किया है? अल्लाह ने किसी को बेकार नहीं पैदा किया। तुम चौक पर, चौराहों पर, गटर नालों पर बैठकर अपनी जिंदगी को तबाही पर ना ले जाओ। तुम्हारा एक एक लम्हा कीमती है नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी बड़ी कीमती है। सहाबा की जिंदगी को देखो, अल्लाहु अकबर। तुम्हें ऐसा लगता है कि हम कुछ सख्त बोलते हैं। एक गांव गया था, कुछ लोगों को डर लगता भी है, तो सेक्रेटरी साहब थे गांव के कमेटी के, कान में मुझे कहते हैं हजरत वो थोड़ा सा शहादत पे वगैरह बयान मत कीजिए, बच्चे बहुत उत्साह हो जाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा अलग माइंड के हो जाते हैं। मैं 1.5 घंटा शहादत पे ही बयान किया। कहा जिस चीज को तुम अपनी कौम से छीनना चाहते हो मैं वो देना चाहता। तुम्हें क्या पता है शहादत की लज्जत क्या है? गैरों के तलवे चाटने वालों को क्या खबर है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफा के लिए जिन बच्चों ने अगर आज़म भी उठाया है, उनके हौसलों को ना तोड़ो। बस बात हम इतनी करते हैं कि हम गैर कानूनी काम नहीं करते। जी, हम गैर कानूनी काम नहीं करते। मैंने आज तक बारहा ये कहा है, पूरी दिल्ली से लेकर मुंबई तक पता नहीं कितनी एजेंसियां बार बार तफ्तीश के लिए आती हैं, जो भी है कि क्या खुफिया मीटिंग है, खुफिया प्लानिंग। आज तक हमने कोई सीक्रेट मीटिंग की ही नहीं, कोई खुफिया प्लानिंग किया ही नहीं, ना ही किसी के मारने का, ना ही किसी की प्लानिंग का। इसलिए कि हम तरबियत छुप करके अंडरग्राउंड नहीं देते, मैदानों में अलल ऐलान कहते हैं। जो भी बात कर रहे हैं ये मिंबर पर कर रहे हैं। बात सुनो, मैं क्या कह रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए अगर आप ये समझते हो कि अभी मेरी जवानी है, मैं जवानी में अभी ऐश करूंगा, आप मदीने के उस दूल्हे के बारे में क्या कहोगे जिसकी आज ही शादी हुई? सैयदना हंज़ला अपनी दुल्हन को लेकर घर आए हैं, रात शबे अरूसी मना रहे, सुहाग रात से। ये एक मर्द के लिए जिंदगी की खूबसूरत रात कही जाती है, उसके अरमानों की रात है। दुल्हन के साथ शबे विसाल में है। बाहर किसी ने ढिंडोरा और निदा दी, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हबू इलल जिहादी फी मरदातिल्लाह। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है जिहाद की तरफ निकलो अल्लाह की रजा के लिए। उहद के मैदान की तरफ हुजूर पाक तशरीफ ले जा रहे हैं। बिस्तर छोड़कर आज का दूल्हा उठ गया, रात को उठा, अपनी शरीक हयात से कहा अलविदा। चाहो तो तलाक ले लो, बकिया जिंदगी इद्दत के बाद किसी और से निकाह कर ले लो, या फिर अल्लाह की मर्जी पर कायम रहो। खातून वो नहीं थी जो पांव पकड़ ले और बेड़ियां डाल दे जवान को कि कहां मुझे अभागन बनाए जा रहे हो, एक रात लाए हो, किसके हवाले छोड़ जा रहे। नहीं, खातून मदीना थी, कहती है ऐ मेरे सरताज अल्लाह हाफिज, जाओ, सही सलामत आओगे तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी, शहीद हो गए तब भी फखर से शहीद की बेवा कहलाऊंगी। जाओ, वाह वाह, अल्लाह के रसूल के साथ जा रहे हो, बेड़ियां किस बात की, इजाजत किस बात की। वो हंज़ला दौड़ते हुए मैदान जिहाद में शरीक भी हुए, जिनकी जानों की अहमियत थी कि नहीं मेरे अजीज? उनकी अपनी लाइफ, उनका अपना मिशन, उनकी अपनी जिंदगी थी या नहीं? लेकिन उन्होंने सब कुछ हुजूर के लिए वक्फ कर रखा था। इज्जत नबी के कदमों में ढूंढा है। जब मैदान उहद में शरीक हुए, इत्तेफाक यह है कि दूसरे दिन सैयदना हंज़ला की शहादत भी हुई। जिस दिन किसी का वलीमा हो और उस दिन उसकी लाश मैदान में पड़ी हुई, ये मजहर कहीं नहीं देख सकते। ये सिर्फ मुस्तफा के दीवानों में मिलता है, सिर्फ मुस्तफा के दीवानों में। बेशक वलीमे के दिन शहादत हो चुकी हो, हुजूर ने फरमाया सबकी लाशें जमा करो। साहबा कहते सबकी मिल गई, हंज़ला की लाश नहीं मिल रही है मैदान में। हुजूर से जब ये कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सर झुकाए थे। थोड़ी देर के बाद इरशाद फरमाया फलां जगह पर हंज़ला की लाश ले आओ। साहबा उस जगह गए तो देखा हज़रत हंज़ला की लाश तो मिली, पूरे जिस्म पर गुस्ल दिए हुए कतरात टपक रहे, उठाकर लाए। हुजूर ने फरमाया इसको अल्लाह के फरिश्ते उठा ले गए थे और गुस्ल दे करके लाए। सुभान अल्लाह। मसला तो यह है कि शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, वो जिन कपड़ों में शहादत पाया है उसी में उसे दफन किया जाता है। शहीद के लिए गुस्ल भी नहीं, कफन भी नहीं। फिर ये हंज़ला को तन्हा 70 शहीदों में एक ही शहीद को गुस्ल क्यों है? मेरे आका फरमाते हैं उसकी बीवी से पूछो तुम्हें पता चलेगा, बीवी से पूछो मालूम पड़ेगा। रात को ये अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर चुका और इस पर गुस्ल वाजिब था, सिर्फ इसलिए दौड़ता हुआ मैदान में आ गया कि कहीं मैं रसूलुल्लाह से पीछे ना हो जाऊं, अल्लाह, कहीं जमात से पीछे ना हो जाऊं। गुस्ल करने तक भी नहीं ठहरा। इसीलिए ताजुशरिया ने कहा जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, वाह, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वो सहाबा का मेयार है, सहाबा का मेयार।
हर एक सहाबी तुम्हारे सामने लाकर दिखाऊं, उनके सामने इसके सिवा कुछ नहीं है। उसी मैदान ओहद में एक खातून दौड़ती हुई आ रही थी, पता है, जिसका एक जुमला पूरी दुनिया में मशहूर है। खातून मदीना का एक जुमला, जिनके भाई, जिनका शोहर, जिनका बेटा, जिनका बाप, 4 रिश्ते शहीद हो गए थे। उस खातून को जब खबर दी गई थी तो उसने पूछा, अल्लाह के रसूल कैसे हैं? आमिना के लाल कैसे हैं? जब बताया गया कि हुजूर सलामत थे तो क्या कहती, अरूनी अंजुरी लए, ऐसे खबर मत दो, दिखाओ मुझे, मैं दीदार तो करूं। जिसका बेटा मैदान में शहीद हो चुका हो, जिसका भाई लाश के साथ मौजूद हो, जिसका शोहर खून में लथपथ हो, वो खातून कहती है आमिना के लाल को देख लो। देखने के बाद एक जुमला कहा था, वो जुमला हम गरीबों के लिए ढारस है। मैं पढ़ता हूं इस जुमले को वजीफे के तौर पर, सच कह रहा हूं, वजीफे के तौर पर, तस्बीह के तौर पर। उस खातून ने हुजूर को देखते ही कहा था, या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, है अल्लाह के रसूल, अगर आप सलामत हैं हर मुसीबत छोटी है, हर मुसीबत छोटी है। अगर आप हैं मेरे आका, मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत। सुभान अल्लाह। उनका ये जुमला आज भी याद करता हूं। जब कभी दर्द हो, तकलीफ हो, हुजूर की तरफ मुखातिब होकर के अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन, आका अगर आप हमारे साथ हैं तो हर मुसीबत छोटी है, हर सितम, हर मुसीबत गवारा है। या रसूल अल्लाह, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा वाह के साथ जब हमारा जवान खड़ा हो जाए। जीना मरना है सब कुछ किसके लिए? नबी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। एक नौजवान साहबी, सुनो मेरे अजीज, शादी के लिए लड़की कोई नहीं देता था, काले अब्दुल्ला असवद हुजूर के पास आए, कहा हुजूर शादी का वक्त हो गया, कोई अपनी लड़की देता नहीं। हुजूर ने एक अंसारी साहबी के घर भेजा, जा कहना कि मैंने पैगाम भेजा है। और ये किसके घर हुजूर ने भेजा था? उस अंसारी साहबी के घर जिनकी बेटी मदीने की सबसे खूबसूरत, और ये काले रंग के साहबी ये पैगाम लेकर के आए उस सहाबी के पास। वो सकफी थे, अंसारी थे। जवान जब आकर खड़ा हुआ, कहा उस सहाबी ने, क्या बात है? कहा मैं आपकी बेटी के निकाह का पैगाम लाया। कौन भेजा? अल्लाह के रसूल ने भेजा। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है, बेटी के लिए कुछ तो सोचेगा। ऊपर से नीचे देखा, काले रंग का नौजवान, हमारी बेटी दुशीजा, खूबसूरत परियों जैसा रंग। कहा हम बाद में बताते हैं, इतना ही कहा था, हम बाद में बताते। अब्दुल्ला असवद कहते हैं उनको तो कोई ताज्जुब नहीं था, रोज रिजेक्ट करते थे, आज भी हो गया, उनके लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं। वापस जा रहे थे, जैसे ही वो वापस निकले, जवान लड़की दुशीजा मदीने की, अंसारी की बेटी अंदर बैठी हुई बाहर आई। बाबा क्या बात है, कौन आया था? बाप ने कहा बेटी तेरे निकाह का पैगाम लेकर के आया था। किसने भेजा? अल्लाह के रसूल ने। कहा आपने क्या कहा? कहा उसका रंग तो काला था, जवान तो कुछ काम भी नहीं है, उसका घर भी नहीं है। बेटी ने अंदर से क्या कहा? बाबा आपने कौन सी खता की? आने वाले के रंग को देखा, भेजने वाले के हुस्न को नहीं देखा। भेजने वाले के हुस्न को नहीं देखा। वो अहसनु मिनका लम तरक़त व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। उस रसूल का हुस्न नहीं देखा। बात है, वाह। बेटी ने बाप को तंबीह कर दी। ये ईमान था, अपनी ख्वाहिशात को मार डालो हुजूर के साथ। बेशक। जब नबी ने फरमा दिया अपनी ख्वाहिशात क्या चीज है, जैसे ही उस सहाबी को एहसास हुआ, वो दौड़ते हुए आए हुजूर के पास। और ये अब्दुल्ला असवद काले रंग के सहाबी हुजूर को अभी अपना वाकया बता ही रहे थे कि आका उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। तब तक बाप भी दौड़ते हुए आए। कहा या रसूल अल्लाह, माफी चाहता हूं, हुक्म के अमल में ताखीर की माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दे। मेरी बेटी भी राजी है, मैं भी राजी, मेरी बीवी भी राजी, आप इस नौजवान से मेरी बेटी का निकाह कर दो। मस्जिद नबवी में उस काले रंग के सहाबी का निकाह मदीने की हसीन लड़की के साथ खुद मेरे आका फरमा रहे। निकाह हो गया, घर भी नहीं है। हुजूर ने पैसे दिए, जाओ शादी का सामान खरीद लाओ, कुछ सामान ले आओ, घर बसाओ आज जा करके। अब्दुल्ला असवद शादी का पैसा लेकर बाजार में गए। शाम का वक्त था, माल हाथ में है, खरीदने के लिए तैयार है। दिंडोरची ने आवाज दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मदीने पर मुशरिकीन का हमला हुआ है। आका सहाबा के साथ मदीने से बाहर जा रहे हैं। यह अब्दुल्ला असवद है जो शादी का सामान खरीदने गए थे, अब तलवार खरीद रहे हैं, नेजा खरीद रहे हैं, भाला खरीद रहे हैं, घोड़ा खरीद रहे हैं, लोहे की खुद खरीदा और लोहे की जीरा खरीदा। पूरा पैसा जंग के सामान में खर्चा कर दिया, साफ खर्चा कर दिया, 1 रुपया भी नहीं बचाया। ये तो सोचते जंग करेंगे, बाद में तो शादी करनी है, बाद में तो घर बसाना है। नहीं, अल्लाह के नबी के साथ जाना है। माल किस चीज का नाम है? अपनी ख्वाहिशात किस चीज का नाम है? और अपनी ख्वाहिश जंग में जाने की जितनी थी पूरी कर ली, सारे सामान ले लिया, माल से सब आया। और जब सफें लग रही थी, ये घोड़े पर बैठ करके आए जिनके पास घोड़ा भी नहीं था।
नया घोड़ा है, नया लिबास है, और टोपी लोहे की, ज़िरा लिबास लोहे का, तलवार चमकती हुई, और जैसे ही सफों में दाखिल हो रहा है, कुफार और मुशरिकीन में तहलका मचाया हुआ है, दरहम भरम कर रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खीमे से बैठकर देख रहे थे। सहाबा को बुलाया, पूछा ये बतले जलील कौन है, ये बहादुर कौन है। सहाबा पीछे लग गए, इधर से उधर से देख रहे, नकाब पड़ा हुआ है चेहरे पर, कोई नहीं पहचान रहा। आकर के हुजूर से कहा, आका ये तो अल्लाह की रहमत है, कहीं दूसरे कहीं बाहर से आया हुआ है, मदीने का नहीं लगता, हम में से नहीं, हमारी जमात का नहीं, कोई और आया मदद के लिए। हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम नहीं पहचान रहे, मैं उसके कहनियों के काले रंगत से पहचान रहा हूं, मेरा अब्दुल्ला अस्वद है। मैंने उसको शादी का सामान खरीदने के लिए पैसे दिए थे, उसने सारा पैसा, सारा माल असबाब जंग खरीदने में लगा दिया। मेरे अजीजों, शाम का वक्त था जब इसी अब्दुल्ला अस्वद को नेजा मार करके दुश्मनों ने शहीद कर दिया। आज का दूल्हा, ख्वाहिशात होती हैं कि नहीं होती? शादी करने की किसी ख्वाहिश नहीं है। अरे जिसकी शादी अभी 4 दिन बाकी है, अम्मा बहनें सब उसको घर में बिठा देती, बाहर नहीं निकलना, नजर लग जाती है जी। बाहर नहीं जाना, वो हल्दी भी पहना है, पता नहीं लीमू भी लेके घूम रहा है और क्या क्या लोहा भी रख के घूमता है, अलग अलग रस्में हैं। कितना डर है तुम्हें अपने इस दूल्हे से। वो दूल्हे मदीने के कैसे थे जिनकी माएं दूध भी हुजूर के नाम पे पिलाती, सुभान अल्लाह, हुजूर के नाम पर पिलाती थी। अब्दुल्ला अस्वद जब शहीद होकर गिर गए, 70 शहीद थे मैदान अहद में, लेकिन हुजूर पाक चल करके जब सब शहीदों को देख रहे थे, मुआयना कर रहे थे, अब्दुल्ला अस्वद के पास आए, नीचे बैठ गए हुजूर जमीन पर। मेरे आका जमीन पर बैठ गए, उनका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उनके सर से टोपी उतारी और अपने हाथों से उनके चेहरे की धूल को साफ किया। सहाबा कहते हैं शहीद तो बहुत थे, लेकिन अब्दुल्ला अस्वद की शहादत पर हम सबको फख्र था। पूरी दुनिया शादी में जितनी खुशियां नहीं मनाती होंगी, वो हुजूर की गोद में खुशियां मना रहा। तुम मिले तो फिर कायनात क्या चीज है या रसूल अल्लाह, आप अगर हैं तो फिर दुनिया क्या चीज है। सहाबा का यही मसलक है, यही मजहब है, यही है। आपको पता है माए दूध भी इस नाम पे पिलाती है। सहाबा की जिंदगी का मुताला करके देखो यारो, उन्हें इस बात का गम नहीं था कि माल खत्म हो जाएगा, जाने चली जाएंगी, औलाद का टेंशन नहीं था। उन्हें फिक्र थी, परेशानी होती थी। अगर किसी बात का टेंशन होता था तो सिर्फ इस बात का कि अल्लाह और उसके रसूल का कलिमा किस तरह बुलंद होगा, नामुसे रिसालत के किले की पासबानी का हक अदा कैसे होगा, सिर्फ यही टेंशन रहा करती थी। उन्होंने अपनी जिंदगियां रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों पर निछावर कर दी। इंसान अगर उनके नक्शे कदम पर चल जाए, इंसान अगर उनके अमल को अपना अमल बना ले, उनके नक्शे कदम को फॉलो करने लगे, तो इंशाअल्लाह उसकी ज़िंदगी वाकई ज़िंदगी होगी। अल्लाह ने जो ज़िंदगी अता फरमाई है वो अपने महबूब के कदमों पर कुर्बान करने के लिए अता फरमाई है। आप खुद ही सोचिए, तुम्हारी जानों पर अगर किसी का हक है तो वो मदीने वाले मुस्तफ़ा का हक है, आमिना के लाल का हक है। तुम्हारी ज़िंदगी पर तुम्हारा हक नहीं, तुम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर सकते हो, सुसाइड नहीं कर सकते, जायज़ नहीं है। क्यों नहीं है जायज़? जान तुम्हारी है, चाहो तो अपने हाथ से ले सकते हो, मगर ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जान लेने का हक तुम्हें दिया ही नहीं, क्योंकि उस पर तुम्हारा हक ही नहीं है। अगर किसी का हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ मदीने वाले मुस्तफ़ा का हक है।